वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकात होगी। खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि आर्मी चीफ के मामले पर नवाज शरीफ से मशावरत होगी, लेकिन हतमी फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। आर्मी चीफ की तौसी से मुतालिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ना तो ऐसा कोई प्रोसेस शुरू हुआ है और ना ही ऐसी कोई तजवीज है। आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। पार्टी क़यादत का कल इजलास होगा, जिसमें मुल्की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो भी सिटिंग वजीर आजम होगा नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। इसको माजूना बनाया जाए, ये एक आइनी फरीजा है और अपने वक्त के ऊपर इसको अदा कर दिया जाएगा। वीरान और अस्पतालों में रश। सिंध सैलाब के बाद वबाई अमराज का गढ़ बन गया। हजारों अफराद डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो और जल्दी अमराज में मुब्तला। डेंगू से 4000 से ज्यादा अफराद मुतासर। खैरपुर में गैस्ट्रो और मलेरिया से 6 और सक्खर में 4 बच्चे जाँ बहक। ठट्टा में 25,000 से ज्यादा अफराद मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज में मुब्तला। अद्वियात कहाँ से लाएं, मुतासरीन की फरियाद। बदीन के सेम नाले में कट लगाने या ना लगाने का मामला जोर पकड़ने लगा। मुखालिफिन और हामी आमने सामने आ गए। सैलाब मुतासरीन का थरकोल शारा पर तीसरे रोज भी एहतजाज जारी। सेम नाले का शगाफ पुर करने का मुतालबा करने लगे। सांखड़, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल संगीन। सेहवन में सैलाबी पानी तेजी से दरियाए सिंध में जाने लगा। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, ना राशन ना पानी। मुतासरीन इमदाद ना मिलने का शिकवा करने लगे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अमरीकी सेनेटर मैदान में आ गए। सेनेटर बॉब मेनेंडेस ने कहा कि पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना है। अमरीका को मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी बॉब मेनेंडेस का मुतासरीन के लिए नेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा। सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने कहा कि अमरीका की बरवक्त मावनत पर शुक्रगुजार है। रुकन कांग्रेस शैला जैक्सन की भी अमरीकी ऐवान को ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरा इलाकों की तस्वीर दिखाई। सैलाब के बाइस मजीद 22,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 10 अफराद जख्मी हुए। एनडीएमए की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1545 अफराद जाँ बहक और 12,860 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लाखों मवेशी हलाक हो चुके हैं। लाहौर इंतजामिया की डेंगू की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां मजीद तेज। कमर्शियल इमारतों से मजीद डेंगू लार्वा बरामद कर लिए। 29 FIR दर्ज, 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। SOPs पर अमल दरामद न करने पर 1200 से ज्यादा नोटिस जारी। सिंध भर में 24 घंटे के दौरान 388 डेंगू केसेस रिपोर्ट। कराची सबसे ज्यादा मुतासर। डेंगू वायरस से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 324 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 96 अफराद डेंगू का शिकार। पंजाब में 191 केसेस रिपोर्ट। National Accountability Second Amendment Bill to be taken into consideration at once. The motion is adopted. नैब कानून में तब्दीली के बाद बड़े बड़े मुल्जिमान के मुकदमात खत्म।
नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ समेत कई सियासी रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। नैब के अंदर अमेंडमेंट की 1100 अरब रुपया जो आवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। अभी पता चला कि रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ की वो भी अब करप्शन का केस माफ हो रहा है। हुकूमत ने आते ही अपने केसेस मुआफ कराना शुरू कर दिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कड़ी तनकीद, कहा वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब वो कौम को कॉल देंगे। अगर पुरअमन इंकलाब का रास्ता रोका तो वो इंकलाब आएगा कि खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंसेस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह बहाल करेगी। नैब तरमीम कलअदम होंगी और 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद पुरुमीद ट्वीट में लिखा, 70 वज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा। ये एक गांव नहीं है, इस तरह से बहुत सारे गांव हैं। पूरे इलाके में तबाही हुई है। जितना पानी भी बारिश का जमा हुआ वो सारा इधर हमारे गांव आया है। ना पैसे बचे, ना घर बचा। हमारे तो अभी कुछ नहीं रही है। हुक्मरान तो हमारे ऐसे हैं, हम उनके लिए अपने सर फोड़ देते हैं, मगर वो इतने नहीं करते कि यार कोई ट्यूबवेल वगैरह या बोरिंग वगैरह। आज न्यूज की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों की कवरेज जारी। आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू के एंकर पर्सन शौकत पराचा टांक में मुतासरीन की आवाज बन गए। प्रोग्राम रूबरू आप देख सकेंगे आज रात 10 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। पाकिस्तान को सैलाब के बाद बीमारियों और दूसरी आफत का खतरा लाहक। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बाइस नई आफत का सामना है। WHO $10 मिलियन के बाद इमदाद के लिए नई अपील जारी करेगा। WHO की जिंदगी बचाने के लिए दिल खोलकर इमदाद की अपील। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। नवाब शाह के इलाके जाम साहब के गांव मोहम्मद यूसुफ डहरी के सैलाबी पानी से मगरमच्छ निकल आया। मुतासरीन में खौफ और हिरास फैल गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन। वफाकी दारुल हुकूमत में भी सरकारी आटा नायाब हो गया। निजी फ्लोर मिल्स ने कीमतें बढ़ा दी। चक्की आटा भी पहुंच से दूर। चक्की के आटे की कीमत में मजीद 10 रुपए इजाफा। फी किलो आटा 120 रुपए का हो गया। कोरोना से आज एक मरीज इंतकाल कर गया। 90 नए केसेस रिपोर्ट। मजबूत केसेस की शरह 0.61% रिकॉर्ड। मुल्क में 5 से 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन कल से लगाई जाएगी। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात में इजाफा। गुलबहार में दिन दहाड़े शहरी मोबाइल फोन से महरूम। मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 शहरियों से मोबाइल फोन छीनकर फरार। वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पंजाब में थाना कल्चर में तब्दीली ख्वाब बनकर रह गई। पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार। साइलिन के IG शिकायत सेल में 95,000 शिकायत दर्ज। अवामी शिकायत के बाद पुलिस का रवैया बदलने के दावों की कलई खुल गई। थाने में साहिल की कोई हैसियत नहीं है और 3 माह हो गया मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुए को, ना उसका पता चल रहा है कि वो कहाँ पे है, उसकी तशवीश कहाँ तक पहुँची है। 3 महीने हो गया कि मेरा मोबाइल गुम हुआ हुआ है, ठीक है, तो अभी तक कुछ नहीं मिला। थाने के चक्कर भी लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल लंदन में मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। उसके बाद अमेरिका रवाना होंगे, जहां वो 20 से 23 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 23 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। अनजहानी मलका एलिजाबेथ दोम की आखिरी रस्मात कल अदा की जाएंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी बरतानिया पहुंच गए। मलका की आखिरी रस्मात में रूस, शिमाली कोरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस और म्यांमार में शिरकत की दावत नहीं दी गई। सिख कम्युनिटी की अलग रियासत बनाने के लिए खालिस्तान तहरीक उरूज पर। कैनेडियन शहर टोरंटो में आज खालिस्तान के हक में रेफरेंडम होगा।
सिख लीडर्स का कहना है कि पंजाब को भारत से आजाद करवा कर रहेंगे। सिख लीडर का पोस्टर फाड़ने पर सिख बिरादरी ने भारतीय कौंसल खाने के सामने एहतजाज भी किया।